इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं एरे के थ्रू, जो कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग जो करते हैं उन लोग के बारे में सुना होगा कि हम लोग को कौन ऐसा टाइम है जो कि जहाँ जिस समय में हम लोग स्टॉक को खरीद सकते हैं या बाई कर सकते हैं, और कौन ऐसा टाइम है जब हम लोग उस अगर स्टॉक को सेल करते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो हम लोग जब यूजुअली जाते हैं स्टॉक्स में तो हम लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ स्टॉक में होता क्या है कि जो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, और वो भी क्या करते हैं, सोचते हैं हम लोग कि एक ऐसे मतलब कि जब सबसे प्राइस कम हो, लोएस्ट प्राइस हो, तब हम लोग स्टॉक को खरीदे, और एक ऐसा टाइम है जबकि स्टॉक का जो है मार्केट में रेट इंक्रीज हो तब मैं उसको सेल करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, सिंपली चेक करते रहते हैं कि क्या अभी स्टॉक का प्राइस जो है कम हुआ है, कम हुआ है। जब सबसे कम होता है स्टॉक का प्राइस तो उस समय हम लोग बाई करके रख लेते हैं, और 2 साल या जितने भी मतलब 5-6 दिन या जितने दिन बाद अगर वो स्टॉक का जैसे प्राइस हाई होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैनुअली करते हैं। हम लोग क्या करेंगे आज के इस वीडियो में कि हम लोग इसको कोड के थ्रू कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो सिंपली वही यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यू आर गिवन एन एरे प्राइजेस वेयर प्राइजेस आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे। मतलब एक प्राइस नाम की यहाँ पे एक एरे दिया होगा, ठीक है, जिसमें कौन से डे पे कितना प्राइस था स्टॉक का उसमें मेंशन है, राइट। तो यहाँ पे प्राइस नाम का यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाई वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक्स। मतलब वही कि एक ऐसे दिन पे आप लोग को उस स्टॉक को बाई करना है कि अगर फ्यूचर में अगर आप लोग उसको सेल करते हैं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो वहीं लिखा है रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। आप लोग को सबसे जो मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है तो उसको रिटर्न करना है। अगर एक और केस दिया यहाँ पे, इफ़ यू कांट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न जीरो। अगर आप लोग मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी कंपनी में का स्टॉक खरीद लिया और उसका जो है स्टॉक का प्राइस और नीचे चला गया, तो हम लोग का कभी कभी पैसे डूब जाते हैं। बोलते हैं ना लोग कि हाँ स्टॉक में मैंने इतने पैसे लगाए थे मेरा डूब गया। उसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी का स्टॉक का रेट था या जो भी उसका प्राइस था वो डाउन चला गया, तो उन लोग के पैसे डूब गए। तो उस केस में क्या करना है, हमें रिटर्न जीरो करना है। मतलब एक भी रुपए प्रॉफिट नहीं हुए बल्कि लॉस हुए हैं, राइट। अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कभी अचीव हो सकते हैं तो उसको रिटर्न करना है। तो मैंने यहाँ पे एक प्राइस दिया हुआ है कि डे 1 पे 38 रुपीज़ थी, उसके बाद 10 रुपीज़ थी, डे 2 पे 20, 15, 30, 22। तो आप लोग को देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कौन ऐसे डे पे हम लोग जो है स्टॉक को बाई करें और कौन ऐसे डे पे है जो कि सेल करे उसी सेम स्टॉक को कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो सिंपली यहाँ पे मान लीजिए डे 1 है, तो मैं इसको समझाने के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करके रखा हूँ, तो आप लोग को शो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक ग्राफ देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग देखिए, सबसे पहले जो दिन था डे 1 पे, तो हमारा क्या था, स्टॉक का प्राइस 38 रुपीज़ थी। तो इस दिन अगर खरीदे हम लोग, तो आप सोचिए कि अगर मान लीजिए 38 रुपये में खरीदता हूँ डे फर्स्ट पे अपना स्टॉक, तो मैं उस दिन तो बेच नहीं सकता, डे 2 पे बेचूंगा। तो जैसे डे 2 पे इसका प्राइस कितना रहा, 10 रुपये, इसका डाउन चला गया। उसके बाद अगर इस दिन बेचता हूँ तो मुझे एक भी रुपये प्रॉफिट नहीं होने वाला, बल्कि मुझे क्या होंगे, लॉस ही होंगे। अगर डे 2 पे मैं सेल करता हूँ तो भी प्रॉफिट नहीं होगा, डे 3 पे भी नहीं होगा। मतलब अगर 38 रुपीज़ में मैं अगर डे फर्स्ट में मैं अगर बाई करता हूँ स्टॉक तो मुझे एक भी रुपये प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो दूसरे। अगर मान लीजिए डे 2 पे, मतलब अगर 10 रुपीज़ में मैं अगर बाई करता हूँ तो क्या होने वाला, तो मान लीजिए अगर 10 रुपये में मैंने स्टॉक को बाई कर लिया, तो मैं अगर डे 2 पे अगर सेल करता हूँ तो मुझे कितने के बेनिफिट्स होंगे, मुझे 10 रुपये के। अगर मैं यहाँ पे जो डे 2 मतलब डे 3 पे, यहाँ पे ये डे 3 है, इसके अकॉर्डिंग डे 2 है लेकिन ये डे 3 है, ठीक है। तो अगर डे 4 पे अगर इसको सेल करते हैं तो क्या होगा, हमें 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर डे यहाँ पे जो है ये 5th डे पे सेल करते हैं तो हमें क्या होगा, यहाँ पे सिंपली सीधे 20 रुपये का, मतलब 20 रुपीज़ का यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग लास्ट डे पे अगर सेल करते हैं तो हमें सिंपली 12 रुपीज़ के यहाँ पे बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो ऐसे ही करके हम लोग को चेक करना होगा कि कौन ऐसा दिन है जिस दिन मैं स्टॉक को बाई करूँ
और कौन ऐसा दिन है जिस दिन मैं अगर सेल करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, ऐसे मैनुअली एक एक दिन का चेक करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग यही काम अगर मशीन को दे दे तो सिंपली वो क्या करेगी, हम लोग को सिर्फली वैल्यूज़ देना रहेगा और वो मैक्सिमम प्रॉफिट किस दिन हम लोग कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, उसके बारे में 1 क्लिक में हम लोग को पता चल जाएगा। इसलिए जो मैक्सिमम जो मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं तो क्या करते हैं, वो सिंपली एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं और वो सॉफ्टवेयर जो है चेक करते रहता है कि अब स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है, कम हो रहा है। जब कम होता है तो वो क्या करता है, सिंपली उस स्टॉक को बाई कर लेता है। जब स्टॉक का जो प्राइस है हाई जाता है तो उस जो कम दाम में खरीदा है, बाई किया है वो स्टॉक, उसको सेल कर देता है। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर वो लोग बहुत बड़े बड़े जो होते हैं, वो लोग जिनको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होता है तो वो लोग करके क्रिएट करते हैं, ठीक है, और वो लोग उस तरह से ट्रेड ही करते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से हम लोग का होने वाला है। तो आई होप कि आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि कैसे हम लोग किस दिन बेचे, किस दिन। तो ये आप लोग को वैसे ही सिंपली कॉपी पेन लेना है। और मैंने तो सिंपली एक के लिए बताया, दो के लिए बताया, एक 38 के लिए और डे 2 के लिए, मतलब 10 के लिए। तो अब डे 3 के लिए आप लोग ऐसे ही कैलकुलेट करना है और देखना है कि सबसे मतलब कम कब किस दिन पे है स्टॉक का प्राइस और किस दिन पे बेचने पे बेनिफिट्स हो रहा है। तो हमें एक चीज़ तो एक गारंटी हमें देख के ही पता चल रही होगी, क्या अगर हम लोग डे 2 पे अगर हम लोग बाई करते हैं यहाँ पे स्टॉक तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि अगर किसी भी डे पे अगर हम लोग बाई करें तो यहाँ पे देखिए स्टॉक का जो दाम है हाई ही है, सबसे कम क्या है डे 2 पे ही है। तो हम लोग इसी दिन हम लोग अपने स्टॉक जो है बाई करने वाले हैं। अब सेल किस दिन करेंगे इसको फाइंड करेंगे। तो सेल तो मान लीजिए जिस दिन खरीदा उस दिन बेचेंगे तो 1 भी रुपये बेनिफिट्स नहीं होने वाले हैं, लॉस भी नहीं होने वाला है। अगर डे 2 पे बेचते हैं तो हमें 10 रुपीज़ के बेनिफिट्स होंगे। डे 3 पे यहाँ पे जो है ये बेचते हैं मतलब 50 रुपीज़ में, तो हमें 5 रुपये ऐसे ही करते। तो ये देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 5th डे है, यहाँ पे 30 रुपीज़ में अगर सेल करते हैं, यहाँ पे जो मई का महीना है इसमें अगर सेल करते हैं हम लोग तो कितने रुपए का बेनिफिट्स होगा, 20 रुपीज़ का। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डे 2 पे यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बाई करने वाले हैं। और डे 5th, ये डे 5th मई का है ना, फरवरी में बाई करेंगे और मई में हम लोग सेल करेंगे। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगी, कितनी होगी 20। तो हम लोग इसको देखते हैं कोड में इंप्लीमेंट करके कैसे एक्चुअल में काम करेगी। ये तो हम लोगों ने थ्योरेटिकल समझ लिया, तो और अच्छे से जाकर आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने काम किया है कि सिंपली एक फोल्डर बना लिया है, और सॉरी फाइल। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो इसका बॉलर प्लेट होता है वो मैंने लिख दिया। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैंने जो भी हम लोग को प्राइस था वो हम लोगों ने जो एरे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। और सिंपली हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपली एक मेथड बनाते हैं। मेथड बनाएंगे हम लोग पब्लिक स्टैटिक, उसके बाद इंटीजर टाइप का मेथड बनाते हैं। उसके बाद बाई एंड सेल, मैं इसका नाम रख देता हूँ बाई एंड सेल स्टॉक, राइट। तो इसका मैंने ये नाम रख दिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, ये इंट प्राइस एरे लेगा, राइट। सिंपली यहाँ से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि जो प्राइस है, ये प्राइस क्या ये मिनिमम है। जो बाइंग प्राइस जो है हम लोग देख रहे थे कि सबसे मिनिमम होना चाहिए। अगर वो मिनिमम है तो हमें क्या करना है, उस दिन परचेज करने हैं, मतलब बाई करना है वो स्टॉक। अगर मिनिमम नहीं है तो हमें उसको अपडेट कर देना है, नेक्स्ट पे चले जाना है। मतलब कि यहाँ पे सिंपली मैंने 38 पे चेक किया था, ये कम नहीं है। फिर इससे नेक्स्ट चेक किया मैंने कि क्या ये कम है, तो हाँ ये कम था। तो मैंने इस दिन मैंने सोचा कि बाई कर सकते हैं। तो इसे क्या करना है, अगर मिनिमम है तो भाई उस दिन बाई करो, अदरवाइज मत करो, नहीं तो हमें क्या होगा, लॉस होने वाला है। तो सिंपली वही हमारा रहने वाला है। थोड़ा सा मैं कोड लिख दूँ फिर आप लोग को और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी मैं बोल के आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सिंपली यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का बाई प्राइस नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने बाई प्राइस नाम का वेरिएबल ले लिया। उसके बाद इंटीजर, उसके बाद लिखेंगे डॉट मैक्स वैल्यू। सिंपली आप लोग को इतना लिख देना है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि मतलब हम लोग जो बाई प्राइस जो है सबसे हाई है, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं कि सबसे मतलब ये क्या होता है प्लस इन्फिनिटी। ये मैक्स वैल्यू क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हम लोग उसको जावा में कैसे लिखते हैं, ये प्लस इन्फिनिटी से हम लोगों ने कर दिया, मतलब कि सबसे ज़्यादा हाई है। हम लोग ने शुरुआत में इसको इनिशियलाइज कर दिया बाई प्राइस को। उसके बाद हम लोग सिंपली एक और मैक्स प्रॉफिट बनाएंगे नाम का वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ सिंपली। और इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, कि मतलब हमें शुरू में कितनी प्रॉफिट हुई है, 0, 1 भी रुपये प्रॉफिट नहीं हुए, ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप क्यों लगाना है, क्योंकि हमें एक एक एलिमेंट के पास जाकर चेक करना है कि हमने क्या, कौन से डे पे हमें प्राइस जो है सबसे लोएस्ट मिल रहा है बाई करने के लिए, कौन ऐसा प्राइस है जिसमें हाईएस्ट मिल रहा है सेल करने के लिए। तो इन चीज़ों के लिए ट्रैवर्स करने के लिए लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सिंपली एक लूप लगा लेते हैं और इसको 0 और i इज़ लेस देन, उसके बाद प्राइस डॉट लेंथ यहाँ पे मैं सिंपली कर देता हूँ, उसके बाद i प्लस प्लस, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया ये। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या जो हमारा बाई प्राइस है, बाई प्राइस इज लेस देन हमारा प्राइस आई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर है कंडीशन, मतलब कि हमारा बाइंग प्राइस जो है क्या है, इससे ये जो प्राइस है इससे क्या है, छोटा है, तो उस केस में क्या करना, हमें प्रॉफिट होंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेने हैं। तो प्रॉफिट मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। प्रॉफिट नाम के एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग सिंपली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं प्राइसेस, उसके बाद आई। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, हमारी जो भी जितने में हम लोगों ने खरीदा, राइट, और उसके बाद हम लोग जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा, तो वो प्रॉफिट निकलता है। तो मतलब हम लोगों ने ये क्या है, जितने में हम लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया, राइट, उसके बाद माइनस बाइंग प्राइस, यहाँ पे बाइंग प्राइस, तो इससे क्या निकल जाएगा, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। कि हम लोगों ने यहाँ पे, सॉरी प्राइजेस मैंने लिख दिया, यहाँ पे प्राइस लिखना था, तो राइट, तो इसलिए एरर दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये आप लोग को सिंपली ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि ये क्यों लिखा मैंने। ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो हम लोगों ने सेल किया, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये एक सिंपली मैथ में फॉर्मूला होता है जिसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, हमें मैथ्स नाम की एक क्लास होती है जावा में, उसका यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट वो दे देगी, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है, मैं मैक्स नाम का एक मेथड होता है उसको मैं करता हूँ यहाँ से सिंपली, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे पास करना है मैक्स प्रॉफिट, कॉमा क्या दूसरी क्या करना है, प्रॉफिट, जो ज़्यादा उसको यहाँ पे सिंपली ये क्या कर देगा, रिटर्न। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक एल्स कंडीशन क्या होगी कि अगर मान लीजिए कि हमें एक ये होता है कि हमें मतलब बाइंग प्राइस जो है ये छोटा नहीं है, मतलब कि ये इस केस में ये क्या होगा, अगर मान लीजिए 38 है तो इस केस में क्या होगा, ये छोटा नहीं होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, नहीं बाई करना है। तो क्या करना है, हमें सिंपली अपडेट करना है वैल्यूज़ को। तो हमें अपडेट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली बाई प्राइस इक्वल टू क्या कर देंगे, प्राइजेस या प्राइस, और यहाँ पे सिंपली आई, राइट। तो इससे क्या कर देंगे, ये मतलब अगर मान लीजिए कि क्या होता है इन केस कि हमें यहाँ पे जो है मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिलता है डे फर्स्ट पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, उसकी वैल्यूज़ को अपडेट कर देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब जो बाई करने वाले हैं प्राइस, वो जो है हमारे इस प्राइस से छोटा नहीं है, मतलब कि ये बड़ा है। कौन सा, बाइंग प्राइस जो है हमारा क्या है, बड़ा है। उस केस में क्या होगा, हमें लॉस होगा। उस केस में तो हम लोग को बाई करना नहीं है ना, उस केस में क्या करना है, सिंपली अपडेट करता है, नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करने हैं। उसके बाद हमें फाइनली क्या करना है, सिंपली यहाँ से हमें रिटर्न कर देने, क्या रिटर्न करना, मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट हुई है। इतना सा कोड लिखने के बाद हमें यहाँ पे सिंपली मेन मेथड में मैं यहाँ पे कॉल लगा देता हूँ और इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाई मेथड का कॉल करता हूँ, बाई एंड सेल स्टॉक, यहाँ से प्राइस मैंने कर दिया। तो मैं यहाँ से सिंपली रन करता हूँ इस कोड को। तो मैंने यहाँ पे रन जावा कोड कर दिया
और यहाँ पे हमें कितना आना चाहिए था 20। देखिए हम लोगों ने जो रैंडमली भी निकाला था तो हमें कितना आया था, मैक्सिमम प्रॉफिट 20 आया है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने जो कोड के थ्रू भी निकाला तो यहाँ पे 20 सिंपली हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मिल रहा है। आप लोग डिफरेंट टाइप के जो भी है इसको चेक भी कर सकते हैं और भी वैल्यूज़ को यहाँ पे चेंज कर करके आप लोग ये एक बहुत सारे कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग मैं बोलूँगा इसको अच्छे से क्वेश्चन को कर लेना है। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग को ये समझ में आ गया। मैं और थोड़ा सा मैं इसको समराइज भी कर देता हूँ एक बार कि कैसे किया। बहुत ही आसान है, सिंपली ये हमें क्या करना है कि चेक करना है हर एक डे पे कि हमें किस डे पे ऐसा जो दिन है जहाँ पे हमें स्टॉक का प्राइस जो है क्या मिल रहा है, सबसे कम है, उस दिन खरीदना है। और ऐसे एक दिन सेल करना उस स्टॉक को सबसे ज़्यादा हाई प्राइस है तो हमें ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, राइट। तो हम लोगों ने उसके लिए क्या कर लिया, एक प्राइजेस नाम का यहाँ पे एरे बना लिया जहाँ पे सारे के सारे जो भी प्राइस डे 1 डे 2 पे थी वो स्टोर करा लिया उसमें, राइट। अब सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड बनाया। मेथड इस यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक पैरामीटर दिया है जो एरे यहाँ से प्राइस नाम की जो एरे है ना, यहाँ पे ये आ रहा है, राइट। उसके बाद सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो है जो हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो बाइंग प्राइस है, मतलब कि जो फर्स्ट डे यानी कि शुरुआत में जो बाइंग प्राइस है वो सबसे मैक्सिमम है, यानी प्लस इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस इन्फिनिटी। तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं कि प्लस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। ये इसलिए क्यों किया, इसका कारण ये है कि मान लीजिए कि हमें तो पता नहीं है कि किस दिन कौन से स्टॉक का क्या प्राइस होने वाला है, तो इसलिए हम लोगों ने शुरुआत में जो है इसको प्लस इन्फिनिटी से स्टोर करा, यहाँ से इनिशियलाइज करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट शुरू में क्या है, 0 है। मतलब कि हमें एक भी रुपये प्रॉफिट हुए हैं, नहीं लॉस हुए, मतलब 0 रुपये की प्रॉफिट हुई है मैक्सिमम। अब सिंपली हमें क्या करना है, एक एक एलिमेंट को चेक करना है। एक एक एलिमेंट का मतलब हुआ एक एक दिन का हमें जो है स्टॉक प्राइस चेक करना है कि क्या है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक लूप लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सिंपली एक लूप लगाया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, इस लाइन का मतलब हुआ कि हमें जिस दिन भी बाइंग प्राइस, ये वाला जो बाइंग प्राइस है ये क्या है अभी प्लस इन्फिनिटी, जिस दिन भी अगर इससे छोटा होता है तो क्या करना है हमें, इस केस में प्रॉफिट सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जो सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। तो इससे क्या हो जाता है, प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। प्रॉफिट जैसे मिल गया तो हम लोगों ने यहाँ से सिंपली एक काम किया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट कराने के लिए एक मैथ नाम की एक क्लास होती है जावा में, सिंपली उसका हेल्प लिया हम लोगों ने। तो ये दो यहाँ पे पैरामीटर लेती है, एक तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट और यहाँ पे जो प्रॉफिट, दोनों में से जो ज़्यादा है उसको वो मैक्सिमम प्रॉफिट में आ जाएगा। अब दोनों में से अभी इस केस में ज़्यादा कौन है, अभी जैसे 0 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, अभी मैक्सिमम प्रॉफिट 0 है। और फर्स्ट में क्या करें, यहाँ पे सिंपली तो 38 के केस में क्या आएगा, ये 38 और उसके बाद बाइंग प्राइस और उसके बाद प्राइस। तो ये बाइंग प्राइस नहीं आएगी क्योंकि ये क्या है, ये बड़ा है, राइट। तो ये छोटा नहीं है, ये बाइंग प्राइस जो है हमारा छोटा नहीं है। ये कौन बड़ा है, ये बड़ा है बाइंग प्राइस। तो इस केस में अपडेट हो जाएगी वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे बाइंग प्राइस में प्राइस ये हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे एल्स कंडीशन क्या किया है कि अगर ये जो बाइंग प्राइस है अगर बड़ा है तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग सिंपली अपडेट कर देंगे वैल्यूज़ को, मतलब यहाँ से आई के यहाँ से वैल्यूज़ दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से काम करेगा। उसके बाद हमें जब भी मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा तो सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मेथड को कॉल किया और सिंपली इसको प्रिंट करा लिया है। तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना आप लोग, तो कॉपी पेन लीजिए और उसको जो मैंने थ्योरी वाला बताया था कैसे निकल रहा है उसको आप लोग को अच्छे से समझना है। अगर वो समझ गए ना तो ये कोड तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बस उसी को हम लोगों ने यहाँ पे कोड में इंप्लीमेंट कर दिया है। तो आप लोग को कॉपी पेन लेना है और सिंपली एक एक को ड्राई डन करके देखना है कि क्या कैसे चीज़ें काम कर रही है, फिर आप लोग को ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर फिर से डाउट हो रहा है आप लोग को तो फिर से एक बार वीडियो को शुरू से आप लोग को देखना है कि हाँ क्या कैसे चीज़ें काम कर रही है, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ें सीखी होगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।